हेलो एवरीवन, हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज योर केमिस्ट्री मेंटोर पायल अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ वेद प्रेप केम अकेडमी। तो देखिए, स्वागत है आज आप सभी का जिसमें इस सेशन में जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक और रिक्रूटमेंट जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। कहाँ से आई है? ओएनजीसी की तरफ से आई है। तो देखिए, हमारी फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट जिसे ओएनजीसी के बारे में पता ना हो। एक पीएसयू है, हमारे देश का एक ऐसा पीएसयू है जिसके साथ हम सभी जुड़ना चाहते हैं, हम अपना करियर यहाँ बनाना चाहते हैं। तो अभी यहाँ जो रिक्रूटमेंट्स आई हैं बेसिकली दैट इज फॉर अप्रेंटिस प्रोग्राम। मतलब बेसिकली ये आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम कह लीजिए, या फिर एक तरीके से आप इसको एक प्रोजेक्ट वर्क भी नहीं कहना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ एक ड्यूरेशन के लिए असाइन किया जाएगा एक वर्क, और उसमें पोस्ट निकली हुई है अलग अलग पूरे ऑल ओवर इंडिया। इनके जो सेंटर्स हैं, हर सेंटर पे पोस्ट निकली हुई है। और उसमें आपको इस प्रोग्राम के साथ साथ देखिए, इन इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका तो मिल ही रहा है, जिसमें आपको प्रॉपर सर्टिफाइड किया जाएगा इसके लिए। मतलब आप अपने सीवी को यहाँ से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, प्लस आपको इसके लिए पे भी किया जाएगा। तो टोटल 1 ईयर का ड्यूरेशन रहने वाला है इस प्रोग्राम का। और कितना पे आपको मिलेगा, आप एलिजिबल हैं या नहीं, किस किस स्टेट में ये वैकेंसीज आई हैं, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, उन सभी चीज़ों की बातें करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, अगर आप ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आप खोल लेंगे ONGCindia.com। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको करियर वाले सेक्शन में जाना है और इसमें जाना है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अपॉर्चुनिटीज। तो जब इस सेक्शन में आप जाते हैं तो वहां पर आपको पूरा नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर वाला जो नोटिस है वो आपको खोलना है। मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है आपके लिए, तो वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए, तो ये 16 अक्टूबर को आपके लिए नोटिस आया था। ठीक है, बट अभी इसकी लास्ट डेट है, अभी काफी है लास्ट डेट, आप इसमें आराम से अभी अप्लाई कर सकते हैं। ओएनजीसी की तरफ से आई है। और इनके जो सेंटर्स बेसिकली जो है दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, सिवास, सागर, चेन्नई, इनसे यहाँ पर जो है ये अपॉर्चुनिटीज इनके साथ काम करने की आपको दी जा रही है। ठीक है, लास्ट डेट इसमें रहेगी 6 नवंबर हमारी लास्ट डेट रहेगी। तो अभी भी हमारे पास टाइम है। आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फटाफट से अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, इसको एक बार पूरी नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो एक चीज समझना कि नंबर ऑफ सीट्स और लोकेशन, मतलब वैकेंसीज तो काफी सारी है। ठीक है, और जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है वो मैंने पहले बता दी, 1 ईयर का ये प्रोग्राम रहने वाला है। मतलब एक तरीके से एज अ जो केमिस्ट्री वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट निकले, वैसे तो बहुत सारे सेगमेंट्स में निकले हैं, केमिस्ट्री वालों के लिए जो पोस्ट रहेगी वो लैब केमिस्ट की रहेगी। तो जिसमें आपको एज अ मतलब लैब रिलेटेड वर्क वहां पर करवाया जाएगा, वो करना होगा। ठीक है, तो सीखने को भी मिलेगा, बाकी आपको उसके लिए पे भी किया जाएगा। पे अभी मैं स्टाइपेंड बताऊंगी, एक स्टाइपेंड भी आपको मंथली पे किया जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब हर कोई एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका एज और आपका डोमिसाइल भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप सपोज करिए आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई का डोमिसाइल है, तो आप सिर्फ मुंबई वाले जो भी इनके सेंटर्स हैं उसमें वही एलिजिबल होंगे जो या तो मुंबई का जिनके पास डोमिसाइल होगा, या वहां की किसी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी। मतलब या तो आप वहां से पढ़े हैं या आप वहां पर मतलब एक तरीके से आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, कुछ भी कह सकते हैं। तो तभी आप वहां एलिजिबल हैं। तो हर कोई एलिजिबल यहाँ पर नहीं होगा इन सभी पोस्ट के लिए। तो एक बार ये देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देहरादून के लिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग यहाँ पर पोस्ट बताई हुई है। जो इनका सेंटर है देहरादून में, देहरादून के इनके सेंटर के लिए जो लैब केमिस्ट एनालिटिकल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये हमारी पोस्ट रहेगी। इसमें टोटल 10 पोस्ट निकली है, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओवीएल दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में आप देखो, दिल्ली में आपकी यहाँ पर पोस्ट नहीं निकली है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए हमें सिर्फ लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट देखनी है। मुंबई में निकली है, देखिए मुंबई में लैब केमिस्ट एनालिटिकल की पोस्ट निकली है, 23 पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है मुंबई में। ठीक है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पनवेल में है, पनवेल में लैब केमिस्ट एनालिस्ट की पोस्ट निकली है, 3 पोस्ट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। मतलब अगर यहाँ पर आपका जन्म हुआ है, आप यहाँ के डोमिसाइल हैं, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नाहवा में देख लेते हैं, नाहवा में कोई पोस्ट नहीं निकली हुई है फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। ठीक है, गोवा में भी सॉरी कोई पोस्ट नहीं निकली हुई है।
ठीक है। अब देखिए हजीरा एक गुजरात का एक स्टेट है, इसमें भी आपका मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी आपकी पोस्ट निकली हुई है। टोटल 6 पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो सभी स्टेट्स का इस तरीके से आप चेक कर लेंगे, सभी स्टेट्स के लिए आप चेक कर लेंगे। यूनान में कोई पोस्ट नहीं है। तो देखिए टोटल अगर हम यहाँ पे टोटल तो 569 है, बट हमें यहाँ पर अपनी केमिस्ट्री वाली देखनी है कि कितनी पोस्ट निकली है। इसी तरीके से आप सभी में, कैनवे में यहाँ पर निकली हुई है टोटल 2 पोस्ट हैं। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अपनी सिटी के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट चेक कर सकते हैं और उनमें अप्लाई कर सकते हैं। वडोदरा में टोटल आपकी 6 पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर। ठीक है। अंकलेश्वर में आप देख सकते हो 1 पोस्ट है लैब असिस्टेंट के लिए। अहमदाबाद में आप देख सकते हैं, अहमदाबाद में भी कोई पोस्ट, अहमदाबाद में टोटल 19 पोस्ट है। ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स में आपको यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएगी। महसाना में टोटल 8 पोस्ट है। तो ये पूरा एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे पूरा। ये मैंने नोटिफिकेशन आपको बता दिया है वेबसाइट पे कैसे मिलेगा। ठीक है। ये पूरा आप गो थ्रू कर लेंगे और अपनी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, कि हमारी केमिस्ट्री के लिए कौन सी पोस्ट यहाँ पर जो निकली हुई है। अब एलिजिबिलिटी यहाँ पर बीएससी मांगा हुआ है, आगे मैं दिखा दूंगी। ये आप सारा देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। टोटल ये 18 पेज का ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है पूरा, जिसको आप एक बार बस स्टार्टिंग में बस एक तो हमें पोस्ट ही देखनी है। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग पोस्ट देख लेंगे कि कितनी पोस्ट आपकी निकली हुई है आपकी सिटी में। बोकारो में देखिए देखिए बहुत सारी सिटीज हैं जिनमें पोस्ट निकली हुई है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या कहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि अ कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर वर्क सेंटर इफ एंड इफ ओनली इफ ही शी इज द रेजिडेंट, यानी डोमिसाइल। अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं तो ही आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप जो रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन है जैसे कि बीएससी मांगा गया है, तो वो आप उन्होंने या तो आपने वो वहां से की हो, उस डिस्ट्रिक्ट से की हो, या फिर आप वहाँ आपका बॉर्न हुआ हो, मतलब आपका जन्म वहां पर हुआ हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। एज का क्राइटेरिया देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज लिमिट यहाँ 24 ईयर्स तक की रखी गई है। मतलब बहुत ज्यादा एज वाले, मतलब 24 के बाद वाले यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे। और उसके लिए भी बताया हुआ है कि कब तक होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में होनी चाहिए। अगर आप 2001 और 2007 से पहले, मतलब इस एज ब्रैकेट में आपका जन्म हुआ है तो ही आप यहाँ एलिजिबल है। तो एज क्राइटेरिया बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWBD कैटेगरी के लिए भी आप देख सकते हो रिलैक्सेशन है। तो इसको भी हम एक बार यहाँ पर देख लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, देखिए तो देखिए 21 पॉइंट पे आप देख सकते हो लैब केमिस्ट एनालिस्ट की पोस्ट है। इसके लिए बीएससी केमिस्ट्री यहाँ पर मांगा गया है। हालांकि ऐसे कुछ मार्क्स का ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, बट मान के चलिए वही 65 से 70% अबव आपको यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो होंगे। और प्लस मतलब एक तरीके से फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी हो यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाना है। ठीक है। इनकी वेबसाइट पर जाना है और इसी वेबसाइट पे आपको सारी चीजें इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो है वो मिलेंगी। ठीक है। तो ये इनकी वेबसाइट भी दी हुई है, आप इस पे चेक कर सकते हैं। इस पे जाकर अप्लाई कर देंगे, आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर देंगे अपना। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी रहेगी 12 महीने की, मैंने बता दिया 1 साल का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड देखिए यहाँ पर पे किया जाएगा। जो अगर आपने बीएससी से अप्लाई किया है आपका अपने, जैसे यहाँ पर अब कुछ पोस्ट के लिए डिप्लोमा में मांगा है, कुछ के लिए 10th 12th में मांगेंगे, तो उनको छोड़ देंगे। हम यहाँ ग्रेजुएट वाले अप्रेंटिस इस वाली पोस्ट में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड जो पे किया जाएगा दैट इज 12,300। देखिए आई नो स्टाइपेंड बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बट मंथली स्टाइपेंड है और एक आपको एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफाई भी किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इनके जो गिवन स्टेट्स हैं उसमें उसके क्या मतलब आप अगर एलिजिबल हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप अपने CV को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, तो मेरिट के बेसिस पर होगा। एक क्वालिफाइंग एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा और जिसकी मेरिट ज्यादा बनेगी बेसिकली उसी को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर 2 लोगों की मेरिट सेम आती है तो फिर एज के
बेसिस पर आपको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सिलेक्शन यहाँ पर रहेगा। तो ये बेसिक एडवाइस, ये सारी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर ये गो थ्रू कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने देखिए सारी चीजें आपको बता दी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपकी जो भी रहेगी, जैसा भी होगा, जो भी रिजल्ट रहेगा, सब कुछ आपको इन्हीं की वेबसाइट पर मिलेगा। मतलब इन्हीं की वेबसाइट को आपको रेगुलरली फॉलो करते रहना है। इंपॉर्टेंट डेट्स मार्क कर लेनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स में देखिए ये आपका एडवर्टाइजमेंट जो आया था, ये 16/10 को आया था और तभी से एप्लीकेशन जो है वो ओपन अप हो गई थी। अभी इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 6 नवंबर। तो फटाफट से आप लोग अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर देंगे। अगर ये अपॉर्चुनिटी, मतलब आप एलिजिबल हैं और चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छा मौका है इस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का, वहां से एक एक्सपीरियंस गेन करने का, एक सर्टिफिकेट गेन करने का, अपना सीवी आप बढ़ा सकते हैं, प्लस उसके लिए आपको पे भी किया जा रहा है। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट या सिलेक्शन आपका कब होगा, या हो सकता है वो कोई एग्जाम कराएं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक इन्होंने यहाँ पर बताया नहीं, या हो सकता है आपकी बीएससी के मार्क्स की मेरिट के बेसिस पर ही आपको एक तरीके से सिलेक्ट कर ले। तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं। तो जो भी होगा वो सब ये इंटीमेट करेंगे अपनी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उस वेबसाइट को आपको रेगुलरली फॉलो करते रहना चाहिए, करना पड़ेगा फॉर एनी सच अपडेट्स। ठीक है, तो चलिए, आई नो, आई गेस ये वीडियो आपको बहुत मतलब काम की लगी होगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से किसी इंपॉर्टेंट सेशन में।